हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 त्रिकोणमिति के परिचय का प्रश्नावली 8C का पार्ट 2 हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 7 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, पीछे की अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह सभी सिलेबस आपका न्यू बुक यानी 2024-25 के सिलेबस के हिसाब से आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों में आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर 8 है cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो आइए इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, अब देखिए बराबर के इधर का लेफ्ट हैंड साइड है और इधर का आपका बराबर के इस साइड का यह राइट हैंड साइड है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल करेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, cos a प्लस sec a इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे क्या है साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने फार्मूला पढ़ा होगा सर्वसमीका का कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिख भी देते हैं। आपने क्लास 9th में या 8 में यह फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, यह बीजगणित में आपने पढ़ा होगा, यह क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे इसको भी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं और इसको भी तोड़ सकते हैं। तो अब इसको लिखते हैं। देखिए a के स्थान पे क्या है, cos a है और b के स्थान पे क्या है, sec a है। तो अब a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर a, a स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर यानी sec स्क्वायर a प्लस 2ab, 2a का मान cos a और b का मान sec a, ठीक है। प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, वैसे ही इसको भी तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2 साइन a इंटू कोसेक a, 2 साइन a इंटू कोसेक a, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे cos स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे और cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a या साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। कल हमने फार्मूला बताया हुआ था, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर a क्या होता है, सेक स्क्वायर a का फार्मूला क्या होगा, tan के रूप में, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए tan और cot के रूप में चाहिए। तो सेक को अगर tan के रूप में तोड़ेंगे तो फार्मूला आपका होता है सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर a के स्थान पे 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको प्लस 2 और यहाँ पे cos a और सेक ए को हम लिख सकते हैं। देखिए सेक कॉस का उल्टा होता है, तो इसको हम लिख देंगे 1/में cos a, 1/में cos a। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। साइन a हमने यहाँ पे ले लिया हुआ है, कोसेक को हम कॉट के रूप में तोड़ेंगे क्योंकि आंसर में देखिए यहाँ पे कॉट आया हुआ है। तो यहाँ पे कोसेक a माइनस कॉट a बराबर होता है 1, पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर कोसेक स्क्वायर a होता है। तो इसके कोसेक स्क्वायर a के स्थान पे लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए 2 साइन a, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो इसको हम लिख देंगे 1/में साइन a। अब यहाँ पे देखिए साइन से साइन कट गया, यहाँ पे देखिए कॉस से कॉस कट गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1
फिर प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे tan स्क्वायर ए है तो इसको tan स्क्वायर ए लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है 2 है तो यहाँ पे 2, ठीक है। फिर क्या है 1 है तो यहाँ पे 1। फिर क्या है cot स्क्वायर ए है तो यहाँ पे cot स्क्वायर ए। फिर क्या है 2 है तो 2। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं, 1 + 1 2 हो गया, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो यह हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर ए और यहाँ पे cot स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख देंगे tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। और राइट हैंड साइड में देखिए यही आया भी हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है ना, बराबर राइट हैंड साइड। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। यह आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 आपसे कहता है कि cos a बटे में 1 + sin a प्लस 1 + sin a बटे में cos a बराबर 2 sec a। तो देखिए यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे cos a, देखिए cos a बटे में 1 + sin a, ठीक है, प्लस 1 + sin a, 1 + sin a बटे में cos a। यह आपका लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम आपका क्या होगा, 1 + sin a और इंटू cos a, यह आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम को। देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, cos a और यहाँ पे हो जाएगा 1 + sin a, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 + sin a से 1 + sin a कट गया, cos a बचा और इसका गुणा होता है अंश में, तो cos a यहाँ भी है, cos a यहाँ भी है, दोनों का गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा cos स्क्वायर a। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस यहाँ पे देखिए cos a से cos a कटा, यहाँ पे 1 + sin a, यहाँ पे भी 1 + sin a, तो एक घात इस पे एक घात इस पे, तो यह क्या हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा, यानी 1 + sin a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से इसको तोड़ेंगे a + b के होल स्क्वायर के रूप में, ठीक है ना। अभी ऊपर हमने आपको फार्मूला बताया है, तो अब यहाँ पे तोड़ते हैं। देखिए cos स्क्वायर a, इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस b स्क्वायर यानी sin स्क्वायर a प्लस 2ab। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर या तो cos स्क्वायर a पहले ही है, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान 1 है और b का मान sin a है, तो 2 × 1 2 ही होगा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, sin a, ठीक है ना। 1 लिखे ना लिखें, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2 ही आएगा, बटे में। यहाँ पे देखिए बटे में आपका क्या है, यहाँ से बटे में cos a और ब्रैकेट में 1 + sin a, cos a और ब्रैकेट में 1 + sin a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a, इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, 1 आता है, ठीक है ना। देखिए हमने पहला फार्मूला पढ़ा हुआ है, कल हमने बताया हुआ था कि sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a बराबर 1, या प्लस में है तो किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। तो अब इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, 1, ठीक है ना। इन दोनों के स्थान मिलाकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 1 है तो 1 + 1 प्लस 2 sin a बटे में क्या हो जाएगा, cos a और 1 + sin a, cos a 1 + sin a, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से 1 + 1 2, तो यहाँ पे 2 + 2 sin a बटे में cos a और ब्रैकेट में 1 + sin a,
ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बटे में, यहाँ पे देखिए कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है। अब यहाँ से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या आपका 2 बटे में कॉस ए, 2 बटे में कॉस ए। तो देखिए 1 बटे में कॉस ए क्या होगा, सेक होता है, और 2 यहाँ पे 2 है तो यह क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और सेक ए। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में यही हमें प्रूफ करना था, 2 सेक ए प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी यह दोनों साइडें आपस में क्या हैं, बराबर हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। तो उम्मीद करते हैं कि इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है, tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और उसको राइट हैंड साइड के बराबर दिखाएंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यह दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे tan को साइन कॉस के रूप में तोड़ेंगे, यहाँ पे कॉट को भी, यहाँ पे भी कॉट को और tan को, इन सभी को साइन और कॉस के रूप में तोड़ेंगे। तो अब देखिए साइन थीटा होता है आपका साइन, tan थीटा होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए 1 माइनस यहाँ पे कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, फिर प्लस यहाँ पे कॉट, देखिए कॉट होता है आपका कॉस बटे साइन, तो यहाँ पे कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस tan होता है आपका साइन बटे में कॉस, तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब यह ऐसे है तो इसका इसमें गुणा हो जाता है, यानी आप एलसीएम लेकर यहाँ पे हल किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यह साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए जब इस रूप में होता है, ध्यान से समझ लीजिए, एक तो आपको सभी समझ में आ जाएगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर हम साइन एलसीएम लें, साइन थीटा एलसीएम ले लें, इसके बटे में 1, तो 1 से साइन थीटा डिवाइड करेंगे साइन थीटा ही आएगा, तो यह हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ साइन से साइन कट जाएगा तो यह क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ न्यूमरेटर में है, तो यह क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। या सिंपली हम यह कह सकते हैं कि 1 में इसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पूरे के बटे में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, बात एक ही होगी जैसे एलसीएम लेकर हल करते हुआ, या यहाँ पे डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका इसमें गुणा, तो यह हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बटे में क्या है साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे भी कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और यहाँ पे भी वैसे ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यह जो है यहाँ पे साइन थीटा, यह ऊपर चला जाएगा साइन के साथ, और कॉस जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ आ जाएगा। तो अब जब इसको ऊपर भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा, साइन साइन का गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से बटे में हो जाएगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह कॉस ऊपर चला जाएगा तो यह क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में देखिए, बटे में यहाँ पे क्या है साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए यह कॉस माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर यह भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाता तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता। तो देखिए इसको अगर हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाने के लिए क्या करेंगे,
कि हम यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लें इसमें से, या सिंपल आप यह कह सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 से हम गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में -1 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस से करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह वाला इसमें जब गुणा करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा। देखिए जब न्यूमरेटर में करेंगे यानी इसमें किए तो यह माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यानी प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। इसमें जब -1 से गुणा करेंगे तो कॉस वाला माइनस हो जाएगा और साइन वाला प्लस हो जाएगा। साइन को पहले लिख लेंगे, कॉस को बाद में, ठीक है ना। तो अब उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लेंगे एलसीएम, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम देखिए आपका क्या होगा, अब यहाँ से एलसीएम आपका क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से एलसीएम, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है, तो यह दोनों पहले हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में यह हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लिख देते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए कॉस से कॉस कटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन माइनस कॉस थीटा कटा। यहाँ पे साइन थीटा बचा, उसका गुणा होगा अंश में, तो अंश में साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा का गुणा हो जाएगा तो वो हो जाएगा साइन पे 3 थीटा, यानी साइन क्यू थीटा माइनस, यहाँ पे देखिए साइन से साइन कटा, साइन थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन माइनस कॉस थीटा कट गया। अब यहाँ पे कॉस बचा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो गुणा होगा तो यह हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, यानी कॉस पे पावर 3 थीटा, कॉस पे पावर 3 थीटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा आपने कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है आपका ए प्लस बी, और फिर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। तो अब इस फार्मूले के रूप में इसको हम लोग तोड़ देंगे। तो देखिए इस फार्मूले के रूप में जब तोड़ेंगे तो यह क्या बनेगा, यहाँ से देखिए यह आपका ए की वैल्यू है, यह बी की वैल्यू है, तो ए प्लस बी, ठीक है ना। हाँ, ए माइनस बी, यह माइनस होता है, ठीक है ना, जब यह माइनस होता है तो यह माइनस होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे साइन थीटा माइनस, या चलिए इस लाइन को नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे बेटर रहेगा। यह आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब बटे में देखिए, यहाँ से बटे में क्या बचा, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से आप देख रहे हैं कि यह कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यह क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 बटे में हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए इसको यहाँ पे लिखते हैं, अब देखिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे देखिए उसको एडजस्ट करते हैं, 1 बटे में अलग अलग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इन दोनों का मान 1 हो जाएगा, तो 1 के बटे में एक बार इसको लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा के बटे में एक बार इसको लिख रहे हैं। तो देखिए 1 बटे में यह क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे 1 बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए यह तो कट जाएगा, ठीक है। अब यह क्या हो जाएगा, देखिए 1 यह कटेगा तो 1 आएगा, 1 बटे में कॉस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, इसको हम 2 भाग में लिख सकते हैं ना। देखिए यह गुणा में है तो हम इसको 1 बटे कॉस थीटा इंटू 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। तो 1 बटे कॉस आपका क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, ठीक है ना। 1 बटे कॉस आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, और यहाँ पे देखिए इसको कट किए तो 1 आया प्लस 1, तो यही आपके राइट हैंड साइड में है, 1 पहले है तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस
सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है। 1 प्लस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यह आपका है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट में हैं, तो इसका हम क्या कर देंगे, आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसका आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमें। ठीक है ना, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ऐसे ही लिखेंगे। बी का मान कॉस थीटा है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा, कॉस कॉस का गुणा होगा, तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ पे देखिए गुणे का चिन्ह लगा लेते हैं बीच में, देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है और कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो यह क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा गुणे 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, क्या आया आपका 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 बटे में कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर राइट हैंड साइड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी यह दोनों साइडें आपस में क्या हैं, बराबर है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 का ए है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला अभी हमने आपको बताया। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पीछे बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। यह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर माइनस होता है तो यह वाला टर्म आपका माइनस हो जाता है, अगर a माइनस बी होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। तो आइए इसको उस रूप में तोड़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इसको जब उस रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ पे a का मान क्या है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, b का मान है कॉस थीटा, तो यह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे भी देखिए ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यह प्लस में है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या माइनस में, तो यह तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। और यहाँ पे भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका भी मान 1 होता है। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, और राइट हैंड साइड में क्या आया हुआ है, 2, तो बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें सिद्ध करना था। आइए 12 के सेकेंड पार्ट को देखते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको हल करते हैं। तो देखिए इन दोनों का पहले गुणा करते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, तो आपको कल हमने फार्मूला बताया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यह क्या, इसका पक्षांतर अगर इधर कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पे है, और वह किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बीच में इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह होगा, तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कोसेक को हम लिख सकते हैं, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे कोसेक को हम 1 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन से साइन कट गया, बचा क्या आपका 1, और यही राइट हैंड साइड में हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 है, 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, और तीसरे ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस साइन थीटा, और तीसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हल कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो यह क्या होता है फार्मूला, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो यह होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह आपका आप क्लास 8 क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए a के स्थान पे 1 है और b के स्थान पे साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यह आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब वहाँ यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, आपने पढ़ा है, कल हमने फार्मूला बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब टेन थीटा का अगर पक्षांतर कर देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कट गया, क्या आया 1, और राइट हैंड साइड में हमें यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 14, 1 माइनस कॉस ए बटे में साइन ए इक्वल टू साइन ए बटे में 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, देखिए 1 माइनस कॉस ए बटे में साइन ए, ठीक है। यह आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंश और हर में हम 1 प्लस कॉस ए से गुणा कर देंगे, ठीक है ना, 1 प्लस कॉस ए से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अंश और हर में 1 प्लस कॉस ए से गुणा करने पर आप लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, तो 1 प्लस कॉस ए से गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बटे में 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब देखिए जब गुणा होगा अंश और हर दोनों में, तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो यह ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में, यहाँ पे देखिए बटे में यहाँ पे क्या है
साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है आपका साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बटे में 1 प्लस कॉस ए है, तो इसको तो हम छोड़ेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है, अगर यही एक घात हो जाता तो काम बन जाता। तो यहाँ पे देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए है तो इसको 2 बार हम लिख सकते हैं कि साइन ए गुणे साइन ए, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, बटे में यहाँ पे देखिए साइन ए और यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए। तो साइन ए से साइन ए कट गया, आया क्या आपका, देखिए यहाँ से आया आपका साइन ए बटे में साइन ए बटे में 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था, साइन ए बटे में 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ से लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें दिखाना था। ये अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, सिद्ध कीजिए ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब आपके मन में यह भी प्रश्न चल रहा होगा एक चीज़ कि क्या सभी प्रश्न को हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर हल करेंगे। तो आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी भी साइड को लेकर हल कर सकते हैं, आपका मान आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम आपको राइट हैंड साइड लेकर हल करके दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे इस प्रश्न को ले लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है ना, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे अंश और हर में आपको गुणा करना है 1 माइनस कॉस थीटा से। ठीक है ना, अंश और हर में आप लिखेंगे, अंश और हर में 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा करने पर आपको वह लाइन लिखने के बाद गुणा करना है, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इससे गुणा करते हैं अंश और हर दोनों में। और देखिए जब भी एक ही मान से अगर अंश और हर दोनों में गुणा किया जाए तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे अंश और हर में गुणा किया, अगर हम चाहें तो इसको कट कर दे फिर वही चीज़ आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। अगर सेम नंबर से किसी भी प्रश्न में अंश और हर में अगर सेम नंबर से गुणा किया जा रहा है तो उसका वैल्यू जो है बदलेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए यहाँ पे एक घात इस पे भी है और एक घात इस पे भी है, तो यह क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, घातें जुड़ जाती हैं। तो अब यहाँ पे यह हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर बटे में देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम चाहें तो यह स्क्वायर पूरा ऐसे ब्रैकेट लगाकर और पूरे का एक ही बार में स्क्वायर कर सकते हैं, अलग अलग करने उसके बाद अलग करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, और पूरे होल ब्रैकेट लगाकर और यहाँ पे पावर 2 दे देते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इस पावर को हमने एक ही जगह दे दिया। अब यहाँ पे देखिए अब इसको अलग अलग करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह जो बटे में साइन थीटा है यह दोनों का, एक के बटे में भी होगा और कॉस थीटा के भी बटे में होगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 1 बटे में साइन थीटा माइनस यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। अब आप जानते हैं कि साइन यहाँ पे 1 बटे साइन थीटा,
तो वह क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। यह सभी बातें हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं। तो अब यहाँ पे लिख देंगे कोसेक थीटा माइनस कॉस बटे साइन होता है आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वही बातें आई हुई हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर लेफ्ट हैंड साइड, यानी हम किसी भी साइड को लेकर हल कर सकते हैं, मान आना चाहिए। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्योंकि इसको हमने इसके बराबर दिखाया तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16 है, सिद्ध कीजिए रूट में 1 माइनस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए। तो देखिए अब यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको हल करके राइट हैंड साइड के बराबर दिखाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए और बटे में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, रूट लगा लेते हैं, रूट दिया हुआ है तो यहाँ पे रूट लगा लेते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए अंश और हर में हमें 1 माइनस साइन ए से गुणा करना है। यहाँ पे अंश और हर में क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अंश और हर में, अंश और हर में, और हर में 1 माइनस साइन ए से गुणा करने पर। ठीक है, 1 माइनस साइन ए से गुणा करते हैं, देखिए क्या आएगा यहाँ से, देखिए इसको लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं इसको 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, और बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए। हमने बताया अंश और हर में 1 माइनस साइन ए से गुणा करते हैं, तो 1 माइनस साइन ए बटे में क्या हो जाएगा ये आपका 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यह रूट पूरे पे रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है सौरसंख्या का कि ए माइनस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यह दोनों पे घाते एक एक घात होती है, तो यह दोनों घातें जुड़ जाती है, यानी ए माइनस बी पे पावर 2 हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी पे पावर 2, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन ए पे पावर 2। ठीक है, बटे में देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, या ऐसे भी कर सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यह होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, चाहे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स के स्थान पे 1 है, वाई के स्थान पे साइन ए है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ठीक है ना, माइनस वाई, वाई का मान है साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए, एक्स स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब रूट है तो रूट लगाएंगे, रूट पूरे पे लगेगा आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से और थोड़ा सा सरल करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन ए और उसका स्क्वायर बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है आपका कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से अगर हम इस रूट को हटाएं, रूट को हम हटाना चाह रहे हैं तो रूट को हटाएंगे तो यह जो स्क्वायर है वह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर इस रूट को हटाएं तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो चलिए रूट को हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा राइट हैंड साइड आई है वह बिना रूट के आई हुई है, तो रूट को हटाते हैं तो ये स्क्वायर हट जाएंगे, यानी यह सिंपल क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटे में कॉस ए, यह हो जाएगा। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं, देखिए 1 बटे में कॉस ए, इसको लिख सकते हैं 1 बटे में कॉस ए, माइनस साइन ए बटे में कॉस ए, साइन ए बटे में कॉस ए। अब 1 बटे में कॉस ए, 1 बटे में कॉस क्या होता है, सेक होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेक ए माइनस साइन ए बटे में कॉस ए होता है आपका टेन ए,
तो यहाँ पे देखिए जो सिद्ध करना है सेक ए माइनस tan a, यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है था। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी यही आपको सिद्ध करके दिखाना था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पे सभी प्रश्नों को, दोनों प्रश्नों को नहीं, सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, और बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं वो अगले पार्ट में, या पूरी प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इस चैनल पे सभी चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई आपको चार्ज नहीं देना है। बस आपको गुरुदक्षिणा के तौर पे वीडियो को देखना है, और वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है ताकि अन्य विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। इस चैनल पे वृत्त तक पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके एग्जाम से पहले यहाँ पे इस चैनल पे सभी टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।